टू आवर चैनल फीटर नॉलेज बाय अरुण सर। फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 22 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में हुए फीटर क्वेश्चन पेपर की। जो सीबीटी की एग्ज़ाम हुआ था 22 अगस्त 2022 को इवनिंग शिफ्ट में फीटर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, हम उसी पेपर का डिस्कशन करेंगे। यह जो वीडियो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तथा जो फर्स्ट ईयर फीटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न नियमित क्वेश्चन बैंक से लिए गए थे। तथा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि आपके परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे प्रश्न यहीं से फंसते हैं। तथा अब फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं इनके तो 100% क्वेश्चन यहीं से ही फंसेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड, यानी ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है। ड्रिल बिट का साइज मापने के लिए बिटवीन द लैंड्स, यानी लैंड्स के बीच से हम ड्रिल बिट का साइज मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम बताना है। इस टूल का क्या नाम है। यह देखने से कौन सा टूल लग रहा है, यह जो है फ्लैट स्क्रैपर है। फ्लैट स्क्रैपर, स्क्रैपर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, खुरचनी कहते हैं, खुरचनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द पार्ट एज यक्स इन ड्रिल मशीन, यानी ड्रिल मशीन में यक्स पार्ट को बताना है। यह कौन सी ड्रिल मशीन है, यह जो है रेडियल ड्रिल मशीन होती है। रेडियल ड्रिल मशीन जो यक्स पार्ट है वह इसका स्पिंडल हेड है। स्पिंडल हेड क्योंकि उस पर स्पिंडल लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम बताना है। यह कौन सा टूल है, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। यह जो है काउंटर सिंक विथ पायलट है। काउंटर सिंक विथ पायलट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोसेस इज कैरीज आउट टू क्लीन द गैस सिलेंडर वाल्व बिफोर अटैचिंग रेगुलेटर, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले गैस सिलेंडर वाल्व को साफ करने की कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है क्रैकिंग कहलाती है। विच प्रोसेस इज कैरिड आउट टू क्लीन द गैस सिलेंडर वाल्व बिफोर अटैचिंग रेगुलेटर्स, क्रैकिंग होता है, क्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, यानी भारी संरचनात्मक कार्यों में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो हैवी स्ट्रक्चरल में पैन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं, पैन हेड रिवेट। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में कौन से रिवेट का उपयोग होता है, पैन हेड रिवेट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एज यक्स, यानी यक्स पार्ट को बताना है। यह ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस सिलेंडर को दिखाया गया है। यह यक्स पार्ट क्या है, ब्लो पाइप है, ब्लो पाइप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। अक्ष के समानांतर के लिए हम हमेशा थ्रस्ट बियरिंग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल इन बीआईएस सिस्टम, यानी बीआईएस सिस्टम में आधारभूत टॉलरेंस कितने होते हैं, 18 होते हैं। और फंडामेंटल डेविएशन की संख्या 25 होती है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल डेविएशन कितना होता है। फंडामेंटल डेविएशन पूछेगा तो 25 होती है, अगर फंडामेंटल टॉलरेंस पूछे तो 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस वार्निंग साइन का नाम बताना है। यह जो वार्निंग साइन है अनगार्डेड का है, अनगार्डेड का वार्निंग साइन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस सिंबल का नाम बताना है। यह जो सिंबल है गिव वे का सिंबल है, यानी कि रास्ता दें, गिव वे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम, मोटी शीट को जो काटने के लिए उपकरण होता है उसका नाम होता है लीवर शीयर, यानी कि लीवर शीयर का हम उपयोग करते हैं मोटी शीट्स को काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वर्कपीस, असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के सापेक्ष चाल को रोकता है। तो होता है बॉडी फिट बोल्ट। असेंबली में जो बोल्ट वर्कपीस के सापेक्ष चाल को रोकता है तो वह होता है बॉडी फिट बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक,
स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? स्क्रू जैक में जो थ्रेड का उपयोग होता है स्क्वायर थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज की सहायता से क्या मापते हैं? टेलीस्कोपिक की सहायता से हम साइज ऑफ होल्स, स्लॉट एंड रिसेस को मापते हैं, यानी छिद्र, स्लॉट और रिसेस को मापने में हम टेलीस्कोपिक गेज की सहायता करते हैं। यह 152.4 mm की होल्स को माप सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चित्र में देखना है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू मार्क एज यक्स? यक्स मार्क जो बनाया गया है यह क्या है? यह देखने से कोई एंगल लग रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थ्रेडेड एंगल। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? थ्रेडेड एंगल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग? रिवेटिंग के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है? रिवेटिंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं, बॉल पिन हैमर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस हैमर का नाम बताना है। इस हैमर का नाम क्या है? क्रॉस पिन हैमर, क्योंकि यहाँ से देखिए यह इधर आएगा या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रॉस पिन हैमर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेथ मशीन? यानी कि लेथ बेड के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो लेथ बेड को बनाने के लिए कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में हाई कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी का गुण जो होता है लेथ मशीन में का पाया जाता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी का गुण। और इसमें एक और गुण होता है सेल्फ लुब्रिकेशन का, सेल्फ लुब्रिकेशन का। इसीलिए जो लेथ मशीन के बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में हाई कंप्रेसिबिलिटी का गुण यानी उच्च संपीड़न सामर्थ्य तथा स्वयं स्नेहन की क्षमता होती है। इसलिए लेथ मशीन के बेड को कास्ट आयरन का बनाया जाता है। राट आयरन क्या होता है? राट आयरन सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें 99.99% आयरन तथा 0.1% लगभग कार्बन होता है। यह सबसे शुद्ध लोहा होता है। सबसे अशुद्ध लोहा जो होता है पिग आयरन होता है, यानी कि कच्चा लोहा। राट आयरन की एक प्रॉपर्टी होती है MDT, यानी मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और टफनेस। इस साइन का नाम बताना है, तो यह कौन सा साइन है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल चलने वाला मार्ग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ मार्क यक्स? यक्स पार्ट को नाम बताना है। यह मिलिंग कटर बना हुआ है। मिलिंग कटर में क्या है? पीछे से दिखाया जा रहा है, इसलिए निगेटिव रेक एंगल हो जाएगा, निगेटिव रेक एंगल। इस फाइल का नाम बताना है, यह कौन सी फाइल है? यह फाइल पूरी तरह से समानांतर है, इसलिए कौन सी फाइल हो जाएगी? एंड फाइल। और इस पर देखिए दोनों कट कटे हुए हैं, तो यह डबल कट फाइल के अंतर्गत आता है, यानी डबल कट फाइल है। और यह किस प्रकार की फाइल है? हैंड फाइल है। अगर इसका यही अगला सिरा कुछ इस प्रकार से हो जाता है, यानी कि टेपर हो जाता है, यानी इसका 1/3 भाग टेपर तथा 2/3 भाग अगर समानांतर है, तो यह फाइल कौन सी हो जाती? फ्लैट फाइल हो जाती, फ्लैट फाइल। अगर एक तरफ दांते कटे होते तब क्या हो जाती? सिंगल कट फाइल हो जाती, सिंगल कट फाइल। फाइल्स के प्रमुख पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फाइल्स के प्रमुख पार्ट, यह क्या होता है? सेफ एज होता है, यह टिप और पॉइंट होता है, यह उसका फेस है, यह क्या है? यहाँ पर एक लकड़ी का हैंडल लगा दिया जाता है, इसके ऊपर एक फेरूल लगा देते हैं ताकि हत्था फटे मत। यह जो होता है हील होता है, यह शोल्डर होता है। ये फाइल्स के प्रमुख पार्ट हैं। फाइल के स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं? पॉइंट से हील तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के द्वारा हम फाइल का स्पेसिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर्स? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? मैरून होता है, मैरून। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड में ABC ए क्या दर्शाता है? एयरवे दर्शाता है, एयरवे। क्वेश्चन नंबर 25, ABC में ए क्या दर्शा रहा था? एक मिनट, हाँ इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है। ABC में ए एयरवे दर्शाता है, बी क्या दर्शाता है? बी जो होता है ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग।
और सी जो होता है सर्कुलेशन होता है, सी जो होता है सर्कुलेशन होता है। ए क्या होता है? एयरवे होता है। ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 25, दो मेटिंग भागों के बीच मौजूद ढीलेपन या जकड़ेपन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द लूजनेस एंड टाइटनेस एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स? तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम फिट कहते हैं, फिट। क्वेश्चन नंबर 26 है, बेल्ट की दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टार्शन अकर्स इन द बेल्ट डायरेक्शन? बेल्ट की डायरेक्शन में यानी कि बेल्टिंग दिशा में जो उत्पन्न होने वाली विकृति या खराबी होती है उसे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टार्शन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टार्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम जो है स्क्रैपिंग की प्रक्रिया की जा रही है, स्क्रैपिंग, स्क्रैपर के सहायता से, इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्रैपिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क इन यक्स डायल गेज? यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है या नीचे वाला प्लंजर है, प्लंजर। इसे ध्यान से देख लीजिए, सबसे निचला वाला भाग जो है प्लंजर है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है? लंबी जाप को सपोर्ट करने के लिए स्टडी रेस्ट लगाया जाता है। स्टडी रेस्ट एक होता है, फिक्स स्टडी रेस्ट होता है, एक फॉलोअर स्टडी रेस्ट होता है। फॉलोअर स्टडी रेस्ट वर्कपीस यानी कि टूल के साथ साथ मूवमेंट करता है, जबकि फिक्स स्टडी रेस्ट को सैडल पे लगा दिया जाता है, वह फिक्स होता है। यह लंबी लंबी वस्तुओं को सपोर्ट करने के काम में आता है स्टडी रेस्ट। फेस प्लेट का काम क्या होता है? फेस प्लेट का काम अनियमित आकार की वस्तुओं को पकड़ने में फेस प्लेट की मदद से हम पकड़ते हैं। डेड सेंटर का एंगल पूछा जाता है कि डेड सेंटर का एंगल कितना होता है? डेड सेंटर का एंगल 60 डिग्री होता है। डेड सेंटर कहाँ लगा होता है? डेड सेंटर लेथ मशीन में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का नाम बताएं। इस ऑपरेशन का जो नाम है अंडरकट शोल्डर है, अंडरकट शोल्डर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच कास्ट आयरन हैज एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन इन द मशीन टूल? कौन सा कच्चा लोहा में मशीन टूल्स को कंपन करने की क्षमता होती है? ग्रे कास्ट आयरन में ऐसा गुण पाया जाता है। कौन सा कच्चा लोहा में मशीन टूल में कंपन करने की क्षमता होती है? यानी विच कास्ट आयरन हैज एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन इन द मशीन टूल? ग्रे कास्ट आयरन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, हाउ द ड्रिल चक आर इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल? मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक कैसे डाले जाते हैं? बाई आर्बर के द्वारा। मशीन स्पिंडल पर जब ड्रिल चक को लगाना होता है तो हमें आर्बर की सहायता लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेम द मैंडेटरी सिंबल? यह कौन सा सिंबल है? यह स्टाफ का सिंबल है, स्टाफ का सिंबल है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, यह छेद के आकार स्थित रखा जाए, शाफ्ट को अस्थिर रखा जाए तो कौन सा सिस्टम है? यह होल बेसिस सिस्टम होता है। जब कहेगा होल इज कीप कांस्टेंट तो आंसर क्या होगा? होल बेसिस सिस्टम। अगर कह दे शाफ्ट इज कीप कांस्टेंट, शाफ्ट इज केप्ट कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा? शाफ्ट बेसिस सिस्टम हो जाएगा। बस आपको ही ध्यान देना है कौन सा बेसिस सिस्टम है। होल इज कीप कांस्टेंट तो होल बेसिस सिस्टम, अगर शाफ्ट इज कीप कांस्टेंट तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क इन यक्स? माइक्रोमीटर बना हुआ है, माइक्रोमीटर में कौन सा पार्ट है? माइक्रोमीटर में यह क्या होता है? स्पिंडल होता है। यह क्या है? स्पिंडल है। उसके बाद यह क्या है? लॉक नट है। यह क्या है? उसका एनविल है, एनविल पर कार्बाइड की कोटिंग की जाती है। यह क्या है? फ्रेम है, इसी पे इसका अल्पतमांक और रेंज लिखा होता है। यह क्या है? बैरल या स्लीव है, बैरल या स्लीव। यह क्या है? थिम्बल है। अब पीछे रेचेट स्टाफ लगा होता है, रेचेट स्टाफ, रेचेट स्टाफ। यह क्या थे? माइक्रोमीटर के प्रमुख पार्ट्स थे, माइक्रोमीटर के प्रमुख पार्ट्स। एक बार पुनः देखेंगे, यह क्या है? उसका एनविल है। यह क्या है? स्पिंडल है। यह क्या है? फ्रेम है। यह क्या है? लॉक नट है। यह जो होता है यह वाला सिरा बैरल या स्लीव होता है। यह क्या होता है? थिम्बल होता है। यह जो होता है रेचेट स्टाफ होता है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर का
लिस्ट काउंट कितना होता है 0.001 mm होता है। इसमें 1 MSD बराबर क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm होता है। एक सब डिवीजन बराबर 0.5 mm होता है। एक थिम्बल डिवीजन बराबर अल्पतमांक के बराबर होता है 0.01 mm। इसमें यक्स भाग जब पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, यक्स भाग हमारा थिम्बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी थिम्बल। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क एज यक्स ऑफ द थ्रेड। यक्स से जो दर्शाया गया है वह क्या है, यक्स से जो दर्शाया गया, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी दर्शाई गई है तो क्या हो जाएगा, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द 3 काजेज ऑफ फायर, यानी आग लगने के 3 कारण क्या होते हैं। आग लगने के 3 कारण फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन होते हैं। आग को कितने श्रेणी में बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। ए में क्या होता है, सॉलिड वस्तुओं से लगने वाली आग जैसे लकड़ी, कपड़ा, ठोस पदार्थों से। बी वाले में लिक्विड से लगने वाली आग, डीजल पेट्रोल से लगने वाली आग। सी में गैस से लगने वाली आग, मीथेन, इथेन, प्रोपेन से लगने वाली आग। डी से मेटल यानी धातुओं से लगने वाली और बिजली से लगने वाली आग। ए को किससे बुझाएंगे, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर से। बी को फोम फायर एक्सटिंग्विशर से। सी को ड्राई पाउडर से। डी को हैलान टाइप से। हैलान में क्या क्या होता है, CTC और BCF होता है। यह आग कितने प्रकार के थे, कुल 4 प्रकार के थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कार्नर पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट कार्नर्स। कार्नर्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है। यह 38 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा ITI फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो फिटर से कर रहे हैं। यह क्वेश्चन उनके लिए रामबाण है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे जब कोई भी हम वीडियो अपलोड करें।